हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सब बच्चों व्याकरण पुष्प चैप्टर 1 भाषा की रीडिंग करेंगे। माँ, बड़ी जोर की भूख लगी है, बस 5 मिनट और खाना तैयार हो रहा है। राहुल को भूख लगी है, वो बोलकर अपनी बात समझा रहा है और माताजी सुनकर समझ रही है। 2 किलो चीनी, 1 किलो दाल। माताजी बोलकर अपनी बात कह रही हैं और राहुल सुनकर लिख रहा है। कुछ बातों को संकेतों से भी समझा जाता है। यातायात के नियम इसी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार एक दूसरे की बातों को समझना और समझाना ही भाषा है। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने के साधन को हम भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। व्याकरण के अंतर्गत हम केवल मौखिक और लिखित भाषा का ही अध्ययन करते हैं। अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर दूसरों को समझाना और दूसरे के भावों को सुनकर समझना मौखिक भाषा है। अपने मन के भावों व विचारों को लिखकर दूसरों को समझाना और दूसरे के लिखे हुए को पढ़कर समझना लिखित भाषा है। संसार के सभी प्राणी आपस में अपनी अपनी बोली में बात करते हैं। पशु पक्षियों की बोलियां: बिल्ली म्याऊं म्याऊं, चिड़िया ची ची, कौवा काऊ काऊ और बकरी मैं मैं। तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर भाषा में ये सीखा कि हम किस तरीके से अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और किस माध्यम से पहुंचाते हैं। एक दूसरे की बातों को समझना और समझाना ही भाषा है। माध्यम कई तरीके के होते हैं। हम बोल करके भी अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि यहाँ पे राहुल को भूख लगी, उसने बोला तो उसकी माँ ने उसकी बात को समझा कि उसे भूख लगी है। यहाँ पर उसकी माँ बोल रही है और वो सुन करके उसकी बातों को लिख रहा है। तो बच्चों, अपने विचार एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। हम अपनी बातों को लिख करके भी दूसरों तक पहुँचा सकते हैं और दूसरी की लिखी बातों को पढ़ करके वो बात हम तक पहुंचती है। तो इस 2 माध्यम से हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक में बच्चों, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर, हम अपने मन के भावों को, विचारों को बोलकर दूसरों को समझाते हैं। ठीक उसी तरह दूसरे की भावों को सुन करके समझते हैं, जिससे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में हम अपने मन के भावों को, विचारों को बोलते नहीं, लिख करके दूसरों को समझाते हैं और दूसरे के लिखे हुए को पढ़कर समझते हैं, जिसे हम लिखित भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा जो होती है वो, जिसमें हम इशारों से और संकेतों से उस बातों को समझते हैं। जैसे यातायात में आपने देखा होगा कि इशारे से ट्रैफिक पुलिस हमें किधर जाना है, कब रुकना है, इशारे से समझाती, वहाँ पे वो बोलती नहीं है। तो वहाँ पे सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है और हम उसकी संकेतों को, उसके इशारों को समझते भी हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर बोल नहीं पाता है, वो गूंगा है, तो भी वो अपनी बातों को संकेतों के ज़रिए या इशारा करके अपनी बातों को समझाएगा। तो बच्चों, हमने आज इसमें देखा हमने कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा के क्या रूप होते हैं। बच्चों, इसकी एक बार आप और फिर से रीडिंग करिएगा और जो भी काम आपको कॉपी में, वर्कशीट में दिया जाता है, प्लीज़ उसको अपनी कॉपी में ज़रूर से नोट करें और लर्न करें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।